नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना न्यूज और आईना न्यूज के मुहिम में है प्लांटेशन यानी वृक्षारोपण। और वृक्षारोपण के सूत्रधार हैं सब रजिस्ट्रार आरा भोजपुर तारकेश्वर पांडे और साथ दे रहे हैं नरेश प्रसाद। ये कमिश्नर है टैक्स विभाग भोजपुर के, और साथ में एनआईटी के सुनील कुमार, संजय कुमार, मुन्ना सिंह और ये तमाम टीमें हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो सामने दिख रहे हैं ये गांव के लोग हैं, ये इस क्षेत्र के लोग हैं, पियनिया के लोग हैं, जहाँ इस नहर के किनारे पौधारोपण किया जा रहा है। और ये जो है एक मुहिम है जो 5 जून से शुरू है। ये कोई सरकारी सिस्टम में नहीं है, ये स्वेच्छा से खुद किया जा रहा है। सर, इतना टैक्स भर कर भोजपुर को बिहार में नंबर 1 ला दिए, अब ये प्लांटेशन की ओर आप मूव किए हैं। दिल से काम करना है, हाँ। मन लगा के काम करना है। जो भी काम हो, चाहे टैक्स वसूली करनी हो या फिर समाज में कुछ अच्छा काम करना हो, जो भी नेक काम करना है दिल से करना है, भरपूर करना है। इसी संदेश के साथ काम करते हैं। जितना हो सके लोगों का दुख दूर कर सके, भला कर सके, और अपना दायित्व है। वो तो टैक्स वसूलना आसान काम होता नहीं है लेकिन तो सर, जैसे टैक्स वसूलना आसान नहीं है, वैसे ही लोगों को क्या मैसेज देंगे ताकि वो भी थोड़ा इंस्पायर्ड हो? लोगों को मैसेज देंगे कि टैक्स जरूर दें। प्लांटेशन को लेकर के देंगे कि आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि आप हमारे लिए क्या काम किए। जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं, ठीक उसी तरीके से उनको जिंदा रहने के लिए स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। तो बच्चे हमसे पूछेंगे कल कि जब ये पर्यावरण जब बर्बाद हो रहा था तो आपने क्या किया था। तो अब एक बार आप सोचिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने क्या किया, आपने कितना वृक्षारोपण किया। देखिए आगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत, आप देख रहे हैं आईना न्यूज। वृक्षारोपण, पौधा, प्लांट, ये जीवन का एक आधार है और इसी आधार को एक रूप देने के लिए एक टीम काफ़ी एक्टिव है। भले ही ये बिहार सरकार के अधिकारी लोग हैं, सब रजिस्ट्रार आरा हैं, या फिर सेल टैक्स ऑफिसर हैं, या फिर एनआईटी के ऑफिसर हैं सुनील कुमार, सभी लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं। और कुछ गांव के जवान लोग हैं, कुछ क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं जो इस काम को अंजाम देने के लिए तत्पर हैं, सक्रिय हैं। हम आपको लाए हैं इस क्षेत्र में, जहां यह क्षेत्र जो है यह पियनिया कहलाता है, नहर के किनारे है। एक तरफ पियनिया है तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर प्लांटेशन का पूरा संजोग बनता है, पूरा इसका फ़ायदा हो सकता है। ऐसे ही जगह पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। आइए हम बातचीत भी करते हैं उन अधिकारियों से, उन लोगों से जो यहाँ पर अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है, संकल्पित है। कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की इरादे रखते हो तो निश्चित तौर पर एक बार ज़रूर पौधारोपण कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए और सबको ऑक्सीजन मुहैया कराइए। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा रस, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य वृक्षारोपण है और ऑक्सीजन पैदा करना है। बारिश के कारण लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, ऐसे में ये पौधा जिस तरह से लगाए जा रहे हैं ये लोगों के लिए एक पुनीत कार्य है। और इस पुनीत कार्य का सूत्रधार हैं सब रजिस्ट्रार तारकेश्वर पांडे आरा भोजपुर, जिनका यह मुहिम, यह प्रचार प्रसार, लोगों को जोड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति उनके अंदर है। और इस मुहिम को लेकर जब वो चले तो कारवां बनता चला गया, क्योंकि उनका साथ मिला आईना के चीफ एडिटर संजय शाश्वत का, उनका साथ मिला संतोष श्रीवास्तव समाज सेवी का, जनेश पांडे का, और अब तो उनका साथ मिल रहा है मुन्ना सिंह का जो पियनिया आरा के रहने वाले हैं उनका भी, और सुनील कुमार जो कि एनआईटी भोजपुर में कार्यरत हैं, एक अधिकारी हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। ये जो मुहिम जो शुरू हुआ है कितना सेटिस्फाइड नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी ही बार है। हाँ, बबलू जी जैसे बात हो रही थी तो हम लोग बोलते थे कि समय बर्बाद हो रहा है हम लोगों का, 2 साल बर्बाद हो गया। लेकिन वही अभी जस्ट मैं बोल रहा था कि अब ऐसा नहीं लग रहा है कि बर्बाद हो रहा है, आनंद मिल रहा है।
और 5 तारीख को जिस दिन में हम लोग चौराई 5 जून को चौराई में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। उसके बाद जब मैं अपने घर गया, मेरी धर्मपत्नी जी बोली कि आज तो आपको मतलब संतोष हो रहा होगा। तो अब जाकर के संतोष हो रहा है कि नहीं, कुछ तो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा ही, छोटा सा बहुत अंश है, लेकिन कर रहे हैं। एक सामाजिक जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। और न केवल निभाने की बात होती है, बल्कि उससे कुछ लोग, 2-4 लोग भी प्रेरित हो जाएं तो वही एक कारवां बनता चला जाता है। पीपल, वट वृक्ष, अशोक, नीम, यही पौधे लगाए जा रहे हैं। ये छायादार पौधे हैं जो आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन भी देगा और साथ साथ देगा छाया भी। तो ये कोशिश है कि नदी के किनारे, नहर के किनारे इस तरह से कुछ किया जाए कि ताकि जनता को, लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सके। इस मुहिम में आप भी जुड़ सकते हैं। एक नंबर दिया जा रहा है, आप उस पर कॉल करें और जुड़ें। अपने यहाँ, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में ये कार्यक्रम आप भी अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये जो टीम है, ये टीम भी आपके यहाँ पहुँच सकती है। तो अभी तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट नज़र आने लगा है। हाँ, क्योंकि दूसरा ही ये हम लोग का दिन है। आप सब लोगों का सहयोग है, ये जो टीम है आप लोगों की, बबलू जी, आप, वीरेंद्र जी, सुनील जी, सभी, आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से परिचय हो गया। तो ये सारे लोग जो जुड़ते चले जा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये कारवां जो है काफ़ी मजबूती से चलेगा। और हम लोग जो लक्ष्य लेकर के चले हैं अपने वातावरण को, अपने समाज को बेहतर करने का, उसमें हम लोग सफल होंगे। तो ये रजिस्ट्रार साहब थे जो कि अपना बेशकीमती 2 साल कहा कि मैंने, लग रहा है कि आरा में मैंने गंवा दिया, जबकि अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा चौकस थे, अलर्ट थे, काम करते रहे। लेकिन सामाजिक सेवा से ये अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे थे। ये पिछला 5 जून से ये इस प्लांटेशन को लेकर लगातार जो है आपके लिए तैयार हो गए हैं। और ये परिणाम बहुत जल्द, बहुत दूर तक ये नज़र आएगा। आप देखते रहिए आईना न्यूज। वर्मी कंपोस्ट डालिए बाबू, वर्मी कंपोस्ट डालिए। चलिए मुखिया जी लगाइए, पौधा डालिए। संजय जी थोड़ा सा, हाँ इधर देखिएगा। जहाँ भी वृक्षारोपण हो रहा है, हाँ, आप सिर्फ कैमरा से सहयोग करते हैं, क्या आप वृक्ष भी लगा रहे हैं? हम लगाने का ही काम करते हैं। नहीं तो वृक्ष लगाइए। सृजन और संजय में ज्यादा का फर्क नहीं है। बिल्कुल सृजन करना ना सर का मेहनत तो भाई अतुलनीय है। लेकिन एक बात है, जितना हमारे रजिस्ट्रार साहब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी दिन से आप भी लगे हुए हैं और साथ में लग करके इस कार्य को लगातार दिशा दे रहे हैं, गति दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रजिस्ट्रार साहब इस कार्यक्रम के सूत्रधार है, संस्थापक हैं। ये जो फैक्ट्री जो लगाया जा रहा है ना, जी, इसके यही संस्थापक हैं। बिल्कुल, हम लोग तो सदस्य हैं। बिहार ये सीन देखिए, यह दृश्य देखिए, कितना मनोरम यह दृश्य है। नहर के किनारे प्लांट लगाए जा रहे हैं और इसमें अधिकारी से लेकर आम जनता तक इसमें लगा हुआ है। हर लोग अपनी ओर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में आपका भी साथ चाहिए। आइए इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हो जाइए। रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों के साथ बन जाएगा एक और मजबूत कारवां। तो सफ़र आज का यहीं संपन्न होने से पहले मैं बताता चलूँ कि जो इस वृक्षारोपण में जो मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं, वो चेहरा बिल्कुल सामने है संतोष श्रीवास्तव, जो कि बड़ी मशक्क़त के बाद इस रूप को कार्य रूप दिए हैं। बार एसोसिएशन के सचिव हैं। सर क्या शुभ नाम? मनमोहन ओझा। ये मनमोहन ओझा जी हैं और इन्होंने भी कुछ संकल्प लिया है वृक्षारोपण के लेकर। क्या आपने सोचा है? सोचा है कि ये तो बहुत कम आज दिखाई दे रहा है। हम लोग महीना में कम से कम 5 दिन या 6 दिन तय करके और इतना वृक्ष लगा देना है अपने जीवन में कि लोग याद रखेंगे। क्या पड़ाव, अगला पड़ाव कहाँ? अगला पड़ाव हम लोग जरूर जल्दी तय कर देंगे कि कहाँ होना चाहिए। लेकिन ये प्लानिंग में था कि तरारी में भी आपके यहाँ? तरारी में था तो थोड़ा सा वो लोग पीपीजीपी में गबड़ा गया इधर उधर, तो उसमें थोड़ा कष्ट हो गया है। अच्छा, आज भी वो लोग नहीं आ पाए हैं पटना जाने के क्रम में। अगला पड़ाव में जरूर सब लोग को हम इकट्ठा करेंगे। जनेश
में ओझा जी हैं, पांडे जी, जनेश पांडे जी। आपके यहाँ से शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये जिला व्यापी होगा। जिला व्यापी होगा। मतलब एक माइल स्टोन ये टीम जो है खड़ा करेगी। क्या संतोष बाबू क्या लग रहा है? स्थिति ये है कि हम लोग आज अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पे हैं और पहले तो शुरुआत होना मुश्किल था कि कहाँ से होगा। स्थान निर्धारित था लेकिन संयोग ऐसा बना कि चौराही से हम लोग शुरू किए। आज हम लोग दरियापुर खजुआता में हैं और ये निश्चित नहीं है कि हम लोग यहाँ पे जहाँ भी भोजपुर जिला में आवश्यकता है वहाँ हम लोग वृक्षारोपण यानी कि मजबूती के साथ हमारे कदम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और वृक्षारोपण के साथ साथ अभी हम लोग अगला पड़ाव रक्तदान का भी शुरू करने वाले हैं। जो कार्यक्रम बड़ा लंबा चौड़ा है और निश्चित तौर पे कहीं कुछ भी रुकावटें नहीं हैं। बहुत तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भाई जी हैं सुनील जी, ये कार्यक्रम तो आप ही ने नाधा साधा है, तो नाधा साधा है। क्या लग रहा है कार्यक्रम की सफलता को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि हम ये नहीं सोचे थे कि हमारी टीम जो है धीरे धीरे करके एक फलदार वृक्ष की तरह बड़ा सा बड़ा रूप ले लेगी, लेकिन हम लोग अभी शुरुआत किए हुए हैं। शुरुआत के दिनों में जो देख रहे थे हम, इतने आदमी उस समय नहीं जुड़े थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दूसरा चरण में हो गया सर। ये हमारे साथ और भी जुड़ते चले गए लोग और हम आगे आशा करेंगे कि और भी बहुत बड़ा मतलब ये हमारा सहयोग से पूरा का पूरा एक वृक्ष बन जाए और बड़ा से बड़ा जुड़ाव हो, हम ये चाहेंगे। संजय जी, वृक्षारोपण कार्यक्रम तो प्रकृति के साथ हम लोग न्याय करने के लिए उठे हैं और अच्छा संकल्प लिया गया है, जिसमें निबंधन पदाधिकारी जी हैं, हमारे जनेश पांडे जी हैं, इनके उसके बाद श्रीवास्तव जी हैं, सब लोग हैं। और कारवां तो 3-4 से ही चला था, लेकिन अब पहले तो चले थे 3-4 लोग ही मिलके, लेकिन आज कारवां बनता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा अगला प्रोग्राम होगा, लगता है कि हम इसे एक विशाल वट वृक्ष के रूप में लेकर संस्था को चलेंगे। धन्यवाद। तो ये थे संजय जी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये पास आउट है और यहाँ जो टीम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार साहब हों, चाहे संतोष श्रीवास्तव हों, चाहे संजय जी हो। ये इस तरह से ये कारवां बनता जा रहा है। आप जुड़े रहे संजय शाश्वत के साथ। मन में वृक्षारोपण को लेकर कुछ भी अगर इल्म हो तो हमें कॉल कीजिए, ये टीम बिल्कुल आपके पास पहुंच जाएगी प्लांटेशन करने के लिए। प्लांटेशन वृक्षारोपण एक जीवन देने के लिए एक हम लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं। इस फैक्ट्री के सदस्य बनिए। देखते रहिए आईना न्यूज। नमस्कार। इतना अच्छा लगता था, दूर तक चलने में मतलब आनंद आता था। गाड़ियाँ गर्म नहीं होती थी, पैदल चलने में आनंद आता था। वो सारे पेड़ पौधे उखड़ गए और वहाँ कोई नई हरितिमान नहीं दिख रही है। अभी जो रोड बन रहा है, यहाँ भी अभी 0 माइल पर जो रोड बन रहा है, बीच में छोटा सा स्पेस दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि उन छोटे छोटे स्पेस में जो भी पौधा वहाँ पर नप सके, अगर वहाँ भी हम उसको लगाएं तो कम से कम रोड तो हरा भरा दिखे, क्योंकि वो हमारे चलने की जगह है। तो बड़ा बढ़िया लोकेशन हम लोगों ने चुना। बगल में नहर है और नहर खुद पौधों को पोषण देगा, तो ये तो पल्लवित होंगे ही होंगे, क्योंकि इनके लिए पानी का भी, खास करके बरसात में पानी की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उस जगह पर भी हमको पौधारोपण करना चाहिए, असली सुरक्षा उसको वहाँ करनी होगी। तो आइए जुड़िए इस मुहिम में। इन वीरान सड़कों को, इन वीरान जगहों को इसी तरह से हरा भरा करने में साथ जुड़िए। अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपने छत को भी हरा भरा कीजिए और आईना न्यूज़ के साथ आइए। इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ लोगों को जोड़िए। एक यह मुहिम है वृक्षारोपण और हमारे साथ आ जाइए। काफ़ी मजबूती के साथ हम कदम बनेंगे, जुड़े रहेंगे।